और बड़ी खबर आपको बताते हैं, अमेरिकन मीडिया के हवाले से बड़ी खबर है। ईरान यूरेनियम देने को तैयार हो गया, ये जानकारी फिलहाल आ रही है। दावा ये है कि ईरान ने कहा है कि वो यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं करेगा। यूरेनियम स्टॉकपाइल छोड़ने का ईरान ने वादा किया है, ये अमेरिकन मीडिया की तरफ से दावा किया जा रहा है। और कहा भी जा रहा है कि हॉर्मुज भी वो खोल सकता है। जो दावा ईरान मीडिया, अमेरिकी मीडिया की तरफ से किया जा रहा है, क्या उस पर ईरान तैयार है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि इन सारे शर्तों पर ईरान कहता रहा है कि वो बिल्कुल तैयार नहीं है। लेकिन क्या बात बन गई है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। संभल के सिरसी में बुलडोजर एक्शन लिया गया है। दरअसल यहाँ अवैध मजार बना दी गई है, जिस पर बुलडोजर चलाया गया। सरकारी झील की जमीन पर यह मजार बनाई गई थी। 200 बीघा जमीन बताई जा रही है, जिस पर मुस्लिमों का कब्जा था। कब्जेदारों को बेदखल करने का आदेश दिया गया था। जिस वक्त ये कार्रवाई हुई, उस वक्त मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। प्रशासन ने करीब 200 बीघा झील के लिए आवंटित सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया। बताया जा रहा है 200 बीघा जमीन में से 80 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था, जिसे ध्वस्त कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि कार्रवाई करने से पहले कई बार नोटिस भी भेजा गया था। महाराष्ट्र में गौ तस्करों, गौ हत्यारों के खिलाफ मायावती सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। लेकिन सरकार के इस मास्टर स्ट्रोक पर अब सूबे की सियासत भी सुलग उठी है। देवेंद्र फडणवीस सरकार ने साफ कर दिया है कि गोहत्या, मवेशी और तस्करी करने वाले संगठित अपराधियों की अब खैर नहीं है। ऐसे अपराधियों पर अब सीधे मकोका के तहत सख्त एक्शन होगा। सरकार के इस फैसले पर विपक्ष तिलमिला उठा है, जिस पर एनसीपी शरद पवार गुट के प्रवक्ता ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी जब तक मुसलमानों का नाम, जब तक पाकिस्तान का नाम, जब तक शरीयत का नाम नहीं लेगी, तब तक वो पार्टी जिंदा नहीं रह सकती है। और हर एक चीज़ उनको कुर्बानी के मौके पर ही याद आती है। सवाल इस बात का है कि मकोका जो है वो कुर्बानी के लिए नहीं बनाया गया है। लेकिन सरकार का रुख साफ है, कानून सबके लिए बराबर है। अगर महाराष्ट्र में कोई गो हत्या करते हुए अगर मिलता है, तो अभी अगर कंटिन्यूसली अगर कोई कर रहा है, तो उसका अगर उन्हें सेमी प्रकार के अगर मिलेंगे, तो बिल्कुल उनके ऊपर मकोका के अंदर कार्रवाई की जाएगी। और गौ वंश की सुरक्षा के लिए कोई समझौता नहीं होगा।